रामायण में ऐसे कई किस्से हैं जो बेहद रहस्यमयी हैं। ऐसा ही एक किस्सा है जो अशोक वाटिका से जुड़ा हुआ है। जब भी रावण माता सीता से मिलने अशोक वाटिका जाता था तो माता सीता अपने हाथ में घास का तिनका ले लेती थी। हैरानी की बात यह है कि रावण उस तिनके को देखकर इतना डर जाता था कि वह माता सीता के समीप जाने से भी थर-थर कांपता था। असल में एक बार रावण ने एक सुंदर तपस्विनी के साथ दुराचार करने का प्रयास किया और वह उस स्त्री को घास के बनी कुटिया में लेकर गया। तपस्विनी के सम्मान को भंग करने के बाद जब रावण वहां से जाने लगा तब उस स्त्री ने रावण को भयंकर श्राप दिया जो कि कुशा से जुड़ा हुआ था। तपस्विनी ने रावण को यह श्राप दिया कि जब भी वह किसी स्त्री के उसकी मर्जी के बिना समीप जाएगा तो यह घास का तिनका उसकी रक्षा करेगा। जब भी कोई स्त्री आत्मरक्षा के लिए रावण के समक्ष घास का तिनका उठाएगी वह तिनका रावण को उसी समय भस्म कर देगा। इसलिए माता सीता के हाथ में तिनका देख रावण दूरी बना लेता था। एक अन्य कथा के अनुसार जब नई नवेली दुल्हन ससुराल में आती है तो वह पहले दिन कुछ मीठा बनाती है ताकि परिवार के लोगों में मिठास बनी रहे। इसी परंपरा को निभाते हुए माता सीता ने भी खीर बनाई थी। इसके बाद माता सीता ने राजा दशरथ समेत परिवार के सभी सदस्यों को खीर परोसना शुरू किया। भोजन शुरू होने से पहले ही उसी वक्त एक हवा का झोंका आया और एक घास का तिनका राजा दशरथ की खीर में गिर पड़ा। माता सीता ने खीर में उस तिनके को गिरते हुए देख लिया था, लेकिन माता सीता के लिए ये दुविधा खड़ी हो गई थी कि वो अब खीर में से तिनका कैसे निकाले। इस स्थिति में माता सीता ने उस तिनके को घूर कर देखा। माता सीता के मात्र घूर कर देखने से ही वो तिनका जलकर भस्म हो गया, परंतु उसके इस चमत्कार को राजा दशरथ ने देख लिया था। खाने के बाद वो अपने कक्ष में जाकर माता सीता को कहते हैं कि आज मैंने तुम्हारे द्वारा इस चमत्कार को देखा। आप साक्षात जगत जननी का दूसरा रूप है, परंतु आप इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि जिस नजर से आज आपने उस तिनके को देखा भविष्य में अपने शत्रु को उस नजर से मत देखना। यही कारण था कि माता सीता के समक्ष जब रावण आता था तो वो राजा दशरथ की बात याद कर हाथ में घास का तिनका उठा लेती थी। माता सीता चाहती तो रावण को पल भर में भस्म कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ को दिए हुए वचन के कारण वो हमेशा शांत रही।